हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएससी। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज में पूरे एलएन के जो एसेट पेपर होता है, सैम्पल पेपर, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक यार आप लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो यार प्लीज़ आप लोग पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। एंड प्लेलिस्ट का जो नाम होगा, आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट का नाम होगा एलएन एसेट सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन। तो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो। इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप लोग शुरुआत से देखना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यार आज की क्वेश्चंस में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा था, पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेसिकली, पी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपको पूछा गया था कि इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पी एक्स देन 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा पूछा गया था। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, अब यार जीरोज का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अभी हमने एक क्वेश्चन यार इस सीरीज में सॉल्व किया था इसके 2-3 दिन पहले, ठीक है, जो वीडियो आई थी उसमें हमने बात किया था कि जो इसके रूट होते हैं वो जीरोज होते हैं, है ना। उसको हम बेसिकली जीरोज से बोलते हैं, है ना। एज द क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको रूट नहीं पूछते हैं वो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें इसके रूट जो बोला है वो अल्फ़ा और बीटा है, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो इसके रूट का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है ना, यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल रही होगी। अब वो 2 वैल्यू हम क्या करेंगे, या तो श्रीधराचार्य लगा देंगे, ठीक है। इसकी भी हमने सीरीज में बात कर रखी है पहले से। तो यहाँ से तुम्हें x की 2 वैल्यू मिलेगी। फिर अब वो जो 2 वैल्यू होगी तो कोई x तुम एक को अल्फ़ा मान लेना, दूसरी को बीटा मान लेना। मान लिया x की 2 वैल्यू आ गई 2 और 7, तो अल्फ़ा कितना हो गया 2, बीटा कितना हो गया 7, ठीक है। मतलब ये कुछ भी आ सकता है, हमने ऐसे एग्जांपल लिया है, ठीक है। एक क्या होता था कि हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, है ना, वो फैक्टर वाला रूल जिसके लिए भी हमने एक बार बात कर रखी है, ठीक है, वीडियो में। तो वो फैक्टर से भी हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, है ना। तो उन 2 वैल्यू में हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। देन हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। लेट्स से अगर हमारी अल्फ़ा मान लिया कि x की 2 वैल्यू आई 2 एंड 5 आ गई, है ना। ये एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको ताकि समझ में आए। आपने कैसे भी करके, या तो आपने श्रीधराचार्य लगा है या फिर आपने फैक्टर किया, आपको यहाँ से 2 वैल्यू x की मिली। लेट से हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 2 और 5 आ गया, ठीक है। कुछ और आ सकता है, हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है 2 और 5 आने के बाद में हम एक को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशंस में रख देंगे। तो 1 डिवाइड बाई 2 ये अल्फ़ा हो गया, 1 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू 5 है। और यहाँ से हम एलसीएम वगैरह लेके 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 10, तो ये 7 डिवाइड बाई 10, तो ये अपन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये अपन ने 2 मेथड बात कर ली यहाँ पे। अब तीसरी मेथड आप सुनना। तीसरी मेथड को सॉल्व करने से पहले अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसको आपके 2 रूट होते हैं, ठीक है। एक अल्फ़ा एक बीटा हम मानते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मान लेते हैं आप, यहाँ पे एक्स वाई भी, है ना, कुछ भी मान लो, ए बी मान लो कि 2 मोल, लेकिन ए बी यहाँ पे दे रखा है तो इसलिए हम कुछ अलग मानते हैं, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिसकी फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी है तो उसके 2 फैक्टर मूल होते हैं, ठीक है, 2 रूट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा हमने मानते हैं। तो यहाँ से जो अपन की रिलेशंस आती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी डिवाइड बाई ए होता है। एंड अल्फ़ा और बीटा का जब प्रोडक्ट कराते हैं तो ये जो है सी डिवाइड बाई होती है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, अपन को ये 2 इक्वेशन। तो यार ये अपन कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में और एलएन के एसेट पेपर में भी मिलेंगे जब भी आप देंगे, ठीक है। तो हमने एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा माना। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी थी तो इसके 2 रिलेशंस आए। एक तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो माइनस बी डिवाइड बाई ए होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डिवाइड बाई ए होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस में अब तुमको बोला था कि अल्फ़ा बीटा 2 रूट हैं, तब हमें 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा पूछा था, ठीक है। तो पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी माइनस बी डिवाइड बाई ए, मतलब बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा वो ए होगा और एक्स की पावर जो 1 का टर्म होगा वो बी होगा।
ओके, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू देख रहे थे, ठीक है, वो क्या था, जो एक्स स्क्वायर का टर्म था वो हमने बात की थी कि ए होगा, जो एक्स की पावर 1 का जो टर्म होगा वो बी होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं उस इक्वेशंस में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। तो वहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 4 आएगा। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी 4 अपन की इक्वेशंस में, बी की वैल्यू कितनी थी 3। पहले आप लोग ये लिख लिया करो, ठीक है। एंड सी की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो हमने ए और बी और सी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे ये जो इक्वेशन था ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो निकालने के बाद में अपन ने ये निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए करके, अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा इस सी डिवाइड बाई ए होगा। तो सी कितना था 7 डिवाइड बाई ए कितना था 4, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ गई। अब अपन से पूछा क्या 1 डिवाइड बाई अल्फा 1 डिवाइड बाई बीटा पूछा है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यार थोड़ी सी अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा। देखो ये एक एडिशंस हो रहा है दो चीज़ों का, तो अगर हम एडिशंस करा दें तो क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही तो आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा डॉट बीटा, है ना। अब देखना, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू पता है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी थी माइनस का 3 डिवाइड बाई 4, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू जो थी वो 7 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, तो आंसर माइनस का 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।